अगर आप अपने ज़मीन की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, इस बारे में आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। बहुत से लोग हैं जो ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उनको बता दें कि अगर ई-केवाईसी का ये प्रोसेस बंद हो जाता है तो आपको अपने तहसील के चक्कर काटने होंगे, वहाँ पे परेशानियों का सामना करना होगा और आपको अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो जो पीएम किसान की जो किस्त आने वाली है वो नहीं मिल पाएगी। ई-केवाईसी करवाने का जो हिमाचल में प्रदेश में चला हुआ है कि जिनके बेनामी सौदे और जिन्होंने फ्रॉडी ज़मीनें लेकर कब्जे की है उनकी वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है। अगर आप अपनी ज़मीन की केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी ज़मीन की जो जमाबंदी है वो उसको अवैध घोषित भी किया जा सकता है और जिसके ऊपर सरकार अंकुश भी लगा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी कर बेनामी सौदों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया कि ज़मीन की ई-केवाईसी के बाद बैंक से जो ऋण लेना आसान हो जाएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 2000 रुपये की किस्त आ रही है तो वो भी बंद हो जाएगी अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं। तो आपकी केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पीएम किसान की योजना का लाभ मिलता रहे। सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ई-केवाईसी के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है जिसमें आधार नंबर की मदद से और आपका फेस वेरिफिकेशन की जाएगी। ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र व्यवस्था में सुधार लेने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू किया गया। ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद ज़मीन की रजिस्ट्री पहचानकर्ता की जो ज़रूरत होती है उसकी वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें एक बेनिफिट रहेगा, अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आपको जो पहचान के लिए गवाह होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका ई-केवाईसी के थ्रू ही आपका ज़मीन का रिकॉर्ड निकल जाएगा और उससे ही आपकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ई-केवाईसी के बाद ज़मीन की यूनिक लैंड आईडी बन जाएगी और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अचल संपत्ति का ब्यौरा भी आ जाएगा। ई-केवाईसी के लिए किसानों को जमाबंदी, नकल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज देने होंगे। तो आपको बता दें कि इसमें जो दस्तावेज रहेंगे, अगर जैसे आप पटवारी के पास ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो आपको अपनी जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड और आपका आधार में नंबर लिंक होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी के बाद ज़मीन के असली मालिक का आसानी से पता लग जाएगा। आधार लिंक होने के बाद ज़मीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अब आपको मोबाइल पर ही मिलेगी। जमाबंदी में ज़मीन की किस्म में बदलाव जानकारी भी एसएमएस अलर्ट के साथ मिलती रहेगी। ज़मीन के मुआवजा जो आपको मिलेगा अन्य व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। जो भी रिकॉर्ड होगा ज़मीन से जिसके आधार से लिंक होगा उसी को मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों के दादा परदादा की मौत हो चुकी है और उनके वारिस के नाम इंतकाल नहीं हुआ है उनका भी इंतकाल हो जाएगा। तो बहुत ही ई-केवाईसी करवाने से बहुत जैसे फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आप ये ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको ये बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो ख़त्म हो जाएंगे। भूमि मालिकों की सहमति पर आधार सीडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हिमाचल प्रदेश में भूमि की सहमति पर ज़मीन आधार सीडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में लोगों के हित के लिए की गई आधार सीडिंग के बाद लोगों को ऋण में लेने की सुविधा भी मिल जाएगी। उपायुक्त सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ बैठक करने के बाद पटवारियों को मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया है और इससे केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। फ़ोटो एप्लीकेशन अनिवार्य है और अपलोड करने के बाद केवाईसी की डेली रिपोर्ट गूगल शीट अपडेट के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत बेहतर काम करने वाले पटवारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। जितने ज़्यादा पटवारी इसकी केवाईसी करवाएंगे, जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे अपने वार्ड को, उनको वार्ड भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपको आज बता दिए हैं कि क्या बेनिफिट रहेंगे ई-केवाईसी करवाने से, अगर नहीं करवाते क्या नुकसान होने वाला है। तो जल्दी से आप अपनी ई-केवाईसी करवाएं और अपना ज़मीन का रिकॉर्ड अपने नाम पे रजिस्टर करवाएं।